स्टूडेंट आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो मैथ के ऊपर है। कल का जो मेरा लेक्चर था वो पाक स्टडी के ऊपर था। तो डियर स्टूडेंट, पाक स्टडी का पहला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए आज मैं मैथ के ऊपर लेक्चर दे रही हूँ। फिर मैथ का चैप्टर मतलब जैसे 2 कंप्लीट होगा तो हम फिर पाक स्टडी के ऊपर दोबारा चले जाएंगे। तो देखिए मेरे पास 2.1 है एक्सरसाइज। वो कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर का 2 भी करवा चुकी हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने आज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या पूछ रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वो कहता है स्क्वायर मेथड के ज़रिए इन इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। 2x का 2 प्लस 5x प्लस 2 बराबर है 0 के। तो मैं इसको आपको सोल्व करके दिखाती हूँ स्टूडेंट, जो कि आपके लिए मैंने सोल्व करके पहले ही रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए 2x के 2 प्लस 5x प्लस 2 बराबर है 0 के। अब इन पूरी वैल्यूज़ को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सॉरी 2 से डिवाइड किया। तो अब 2 आपस में इकट्ठा किया, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 5 के साथ हमने डिवाइड 2 कर दिया, लिख दिया, x का x आ गया, प्लस 2 के साथ 2 डिवाइड किया 1 आ गया, बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो 0 का 0 आएगा, सॉरी यहाँ के 2 के 0 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो क्या आ गया, 0 का 0 ही आ जाएगा। आगे हम नेक्स्ट देखें तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स। अब ये जो वैल्यू है 1 वाली जो वैल्यू है इसको हमने माइनस में चेंज करके इसको यहाँ पे लेके आए हैं कि बराबर के बाद में लेके आए हैं, क्योंकि जो एक्स वाली वैल्यू थी उन्हें एक साइड पर कर दिया है और जो दूसरी वैल्यूज़ थी एक्स के अलावा वैल्यूज़ थी उन्हें हमने क्या किया, बराबर के बाद में जाके लिखा है। इसे अगर हम नेक्स्ट सोल्व करें तो इस तरह है कि फिर हमने इसे करते हैं a प्लस बी स्क्वायर वाले, बी होल स्क्वायर वो वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा। वो फार्मूला इस तरह बनता है, हमने उसी फार्मूला के तहत अपना सवाल आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2, अब a की वैल्यू है x 5/2 प्लस b की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 5/2 प्लस b स्क्वायर है तो 5/2 का स्क्वायर ले लिया, बराबर हमने लिया तो माइनस जो 1 था माइनस 1 है, उसके साथ हमने 5 और 2 को ज़रूर ही मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई करना है। ये हम उसका स्क्वायर रूट लेके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इसको ये किया तो हमारा जो फार्मूला था वो था a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर रूट। इसी तरह मैंने x प्लस 5/4 को लिया। अब ये 2 क्या हो गए, 4 हो गए, तो मैंने यहाँ पे 4 लिया, स्क्वायर रूट 2 का ले लिया। इसको अगर आगे सोल्व करें, ये देखें उसी के साथ, सॉरी ये जो कि ये निशान नहीं लगाना, बराबर का निशान लगाएं तो यही जो -1 5/4 स्क्वायर रूट ये। अब ये देखिए 2 का लिया तो 2 को 2 से किया तो क्या बन गया, 4 बन गया, तो 5/4 आ गया। हमने जब आगे इसको नेक्स्ट सोल्व किया तो ये जाके बना, अब ये दोनों वैल्यू से मेरे पास 5/4 थी, x 5/4 थी, 5/4 थी, मैंने 5 का लिया तो 25 बन गया, 4 का लिया तो 16 बन गया। अब ये x था और ये -1 है, तो x की ताकत भी वही होती है, -1 की ताकत भी वही, मैंने लिखा -1 प्लस 25/16। अब 25 और 16 मैंने ले लिया, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि इसी मतलब 16 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 16 आ गया, माइनस ये प्लस में, जब ये माइनस में है तो उसके साथ माइनस लग जाएगी, ये प्लस है यहाँ प्लस लग जाएगा ओवर 16। अब 25 में से 16 निकाले, 9/16 आ गया। अब 9 का और 16 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या 3 को 2 बार करते 9 बनना था, 4 को 2 बार करते 16 बनना था, इसलिए हमने लिया और फिर इसका ऊपर जगह लेके हमने इनको आपस में काट के +-3/4 ले लिया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आगे हम जो इसको सोल्व करते हैं वो इस तरह है कि देखिए हमने एक बार जो 5/4 +-3/4 था और एक बार फिर इनको जमा में कर लेना है और एक बार इनको क्या करना है, माइनस में करना है। ये देखिए जमा में है और ये माइनस में, जब जमा में हमने किए तो जमा यहाँ पे मैं जमा था, यहाँ पे जब माइनस है, जब माइनस हो गया, 5 में से 3 ये 2 आ गया, ये 2 बार 4 है तो एक बार 4 ले लिया, 2 1 का 2 2 2 का 4 तो -1/2 बन गया, और ये माइनस है ये माइनस है, आपस में जमा हुए तो 5 और 3 8 आ गया। 4 का हमने एक बार 4 ले लिया, 4 1 का 4 4 2 का 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, हमारा आंसर आ गया 1/2 -
2 के। तो ये क्या आ गया हमारा असल प्रॉपर आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ये था। आगे हम पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 की बात करें तो वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की बात करें तो x+3/2/7 बराबर है 2x-1/x/3 और एक्स नॉट बराबर है 7/2। डियर स्टूडेंट मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। x+3/2x-7 बराबर है 2x-1/x-3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर। ये देखिए सिंपल सा तरीका है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। तो ये देखिए x को x से x स्क्वायर, 3 को 3 से 9 बराबर है 2 को 2x से 4x स्क्वायर, 2x को 7 से किया तो 14x आ गया, 2x को 1 से किया 2x -7 1 का 7 बराबर है 0 के। अब ये देखिए ये था 4x स्क्वायर था और x स्क्वायर था। तो ये देखिए इसकी वैल्यू 1 हो रही है और ये 4 है। तो इनको जो माइनस किया तो 3x स्क्वायर आ गया प्लस, अब ये देखिए 14x है और 2x है, जमा हुए तो 16x बन गया, -9 है और -7 है, 16 बन गया बराबर है 0 के। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे फर्स्ट में माइनस काट के हमने जो आगे वाली नेक्स्ट वैल्यू उनके साइन चेंज कर दी। जमा तो यहाँ पे माइनस लिया है, 16x लिया है बराबर है, तो यहाँ पे माइनस, ये देखिए यहाँ पे क्या था माइनस था तो इधर आके जमा हो जाएगा, सॉरी ऊपर जमा था नीचे जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या आ गया 6 आ गया। तो स्टूडेंट इससे आगे मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखाती हूँ इसी क्वेश्चन को ही। तो ये देखिए हमने लिया x स्क्वायर -16 और 3x के, और इनको क्या कर लिया 3 से डिवाइड कर लिया। यहाँ पे 3x स्क्वायर था वो 3 से कटा गया, अब 16 तो और डिवाइड में 3 आ गया, 16 के डिवाइड में 3 आ गया। इसके साथ x है, इसके साथ कोई वैल्यूज़ नहीं है। इनको इस तरह किया तो हमने क्या किया आगे, नेक्स्ट हमने a प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab सॉरी ए माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से किया ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab की जगह ये आ गया, a की जगह x आ गया, अब b की जगह क्या आया 8/3 आ गया। और ये देखिए क्योंकि हम इनका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, हमने ऐसे ही वैल्यूज़ लेनी है कि 8 को 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमने वो 8 ही ले लिया जिसको 2 से करेंगे तो 16 आ जाए, 8/3 लिया। ये 8/3 है, ये बी स्क्वायर की जगह आ गया बराबर 16/3, ये वाला नहीं यहाँ पे आया, और 8/3 स्क्वायर रूट वो जो यहाँ पे लगा रहे थे उसको जाके इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो 8 का 2 64, 3 का 2 9 प्लस 16/3। अब ये बन गया x माइनस 8/3 स्क्वायर रूट। ये तो हमेशा वैसे ही बनता रहेगा जैसे कि मतलब हम फार्मूला को क्लोज करते थे, पहले उसको ओपन करते हैं फिर उसको क्लोज करते हैं, तो उसी तरीके के साथ आपने चलने आना है। तो अब हम इसको नेक्स्ट सोल्व देखिए, 16 को हमने ज़रब दे दी थी 3 से तो वो 48 बन गया था, माइनस था तो माइनस आ गया 64 और 9 आ गया। अब ये देखिए 48 में से 64 निकाला 16 और 9 बन गया, x माइनस 8/3 स्क्वायर वैसे का वैसे आना बराबर। अब ये देखिए 8/3 ले लेना, 16 और 9 लेना, एक बार जमा में और एक बार माइनस में। जमा मैंने लिया तो जमा माइनस हुआ 12/3 आ गया, 3 1 का 3 3 4 का 12 आ गया, और 8 ओवर माइनस में लिया तो ये दोनों माइनस वाले पार्ट आ गए, तो 4 आ गया, 8 में से 4 गए 4/3 आ गया। अब ये देखिए 4/3 ये जवाब आ गया, और यहाँ पे जो था 3 1 का 3 और 3 4 का 12 था, तो यहाँ पे क्या बन गया था 4 बन। अब हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर ये बन गया है 4/3। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 4। इस तरह हम नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं पार्ट नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है 1/x 1 प्लस एक्स के माइनस 1/3 माइनस एक्स बराबर है 6/35 के, एक्स नॉट बराबर है -1/3 के। तो ये देखिए आगे इसको अगर सोल्व करके देखें तो ये देखें ये इधर चला जाएगा। देखिए मैं बताती हूँ, ये इसके साथ ये इसके साथ ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई है, ऊपर भी नीचे भी 6/35 साथ। अब देखिए इनको हमने अलग अलग किया, 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस प्लस एक्स। अब देखिए 3 1 का 3, 3x का 3, x 1 का x स्क्वायर का x हुआ तो x स्क्वायर आ गया। देखिए अब हमने क्या किया, ये 3 में से 1 गए तो 2 आ गया,
एक्स एक्स हुआ तो 2x हो गया ओवर, अब ये देखिए एक्स था, एक्स स्क्वायर आ गया और 3x था तो इसमें से एक एक्स चला गया, 2x आ गया जमा 3 का 3 आ गया ये वाला, बराबर है 6/35, 35 आ गया। अब ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 35 को 2 से किया 70, 35 को 2 से किया 70 एक्स बराबर है 6x², 6 को 2 से किया 12x और 6 को 3 से किया 18 बन गया। इसको अगर नेक्स्ट इसी तरह सोल्व करें तो एक्स वाली वैल्यू हमने अलग कर ली, देखें हमने एक्स वाली वैल्यू अलग की और एक्स के अलावा वाली वैल्यू अलग की कर ली, जो एक्स से अलग थे जिनके अंदर एक्स नहीं था उनको अलग किया तो 6²। अब ये देखिए एक्स² वाली पहले लाए फिर एक्स वाली लाए फिर हमने जो सिंपल वैल्यू थी उसे लेके आए, तो 18 में से 70 निकाले तो 52 बन गया। तो ये देखिए अब इनको दो 2 को किया 2 3 का 6 बन गया, 41 2 का 82 बन गया और 26 2 का 52 बन गया। अब ये क्या होगी, शॉर्ट होगी वैल्यूज़। अब इसी वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया 3 कटा गया एक्स के 2 एक्स के 3 नहीं एक्स की 2 आ गया, यहाँ पे 41/3 आ गया, एक्स आ गया 26/3 आ गया। इसको अगर नेक्स्ट सोल्व करें तो क्या हो गया, नेक्स्ट सोल्व किया a+b वाला फार्मूला लेके आए, तो ये देखिए वही फार्मूला हमने सारा लगाया, उसी फार्मूला के तहत हम कर रहे हैं x² - 2x 41/3 2ab था, a की वैल्यू x थी और 41/3 जो थी वो b की वैल्यू थी। अब b की जगह 41/3 आ गया, बराबर है 26/3 था 41/3 का स्क्वायर वैसे उसके साथ मल्टीप्लाई होना, हर वैल्यूज़ के साथ हर पैसेज में हो रहा है, हर पार्ट में हो रहा है। 41 का लिया तो 16/81 आ गया ओवर 3 आ गया डिवाइड में 26/3 का 3 वैसे हमने x - 41/3 2 का ऊपर लिया। ये देखिए अब हमने लिया यहाँ पे हमारे पास है इनको ये था 12 सॉरी ये है 12, ये क्या है 12, इस 12 को हमने किया तो ये क्या बन गया, तो मैंने जमा किया ये 13 69 बन गया और 36 बन गया, नीचे 36 से 36 आ गया, इन दोनों को हमने किया तो ये क्या बन गया 37/6 बन गया और 6 को 2 बार करते 36 आ जाता है और 37 को 2 बार करते हैं 1369 आ जाता है, तो ये वैल्यू आ गई 37/6 आ गया। अब इस 37/6 को 41/3 के साथ एक बार प्लस में किया और एक बार माइनस किया, प्लस में किया 13 जो आप आ गया, जब माइनस किया तो क्या 2/3 आ गया। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, जो हमारा पार्ट नंबर 6 है वो मैं आप लोगों को एज असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी है, इस पार्ट नंबर 6 को आप लोगों ने सोल्व करना है। अगर आप लोग से सोल्व नहीं होता तो आप लोगों ने कमेंट्स में कल तक ज़रूर बनाना है, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियोस में आप लोगों को सोल्व करवा सकूँ। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ अगर आप लोग से चैनल से हेल्प हो रही है तो आप दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से उनका भी भला हो सके। फ़ी अमान। पार्ट नंबर 2 की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 3 में, तो x² + x बराबर है 42 के। तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं, मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इसको सोल्व करके देखा, x² + x बराबर 42। अब x का हमने स्क्वायर ले लिया, प्लस हमने लिया a + b और a - b वाले स्क्वायर से। अब 2ab था, तो ये देखिए a + b है ना, मैं तुम लोगों को समझाऊँ, एक सेकेंड। हमारे पास है a + b स्क्वायर, तो a + b 2ab + b स्क्वायर। तो इसी तरह a - b है तो a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर। अब इस तरह फार्मूले बनेंगे, इसी फार्मूले के तहत हमने इनको सोल्व करना है। जो 2ab तो 2 a की जगह x 1/2 b की जगह प्लस b स्क्वायर की जगह 1/2 स्क्वायर है, बराबर है। अब 42 है, 42 के साथ भी 1/2 स्क्वायर आ जाना है। जब 1/2 स्क्वायर ले लेंगे इसका, तो ये देखें अब x का ले लिया, उधर से 1/2 ले लिया, सारे में से 1/2, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी 1/2 लेके ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया। अब ये जो बराबर लगा के ये 42 आ गया और 2 का लिया तो 4 आ गया, तो 1/4 आ गया। ये देखिए आगे हमने नेक्स्ट जाके इसको करते हैं, तो ये इस तरह बनता है x + 1/2 स्क्वायर है। तो हमने क्या किया 42 को 4 से किया 168 168 बन गया +1,
डिवाइड में 4 आ गया। तो हमने किया 168 प्लस 1 को किया तो 169 और 4 बन गया। 169 और जब 4 बना तो इनका हम लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं तो 13 में 169 बनेगा और 2 में 4 बनेगा। फिर हम इनका जज़र लेते हैं ऊपर, तो ये आपस में कट गए और ये आपस में कट गए। तो इस तरह कटने के बाद इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो ये आती हैं कि ये आती है इनकी वैल्यू x प्लस 1/2 बराबर है 13/2 के। हमने 13/2 के किया तो देखिए 13/2 के। अब ये देखिए इन वैल्यूज़ को एक बार जमा में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। हमने एक बार जमा में लिखा 13 में से 1 गए, जमा माइनस माइनस हो गया। 13 में से 1 गए 12 और 2, 2 1 का 2, 2 6 का 12 और 1 माइनस माइनस है तो 1 और 13 किया 14/2 तो 2 1 का 2, 2 7 का 14 तो 6 माइनस 7। अब ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या था पार्ट नंबर 2 था। अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करें। देखिए पार्ट नंबर जो 3 है वो 12 स्क्वायर रूट प्लस 7x बराबर है 12 के। तो ये भी सेम उसी तरह होगा जिस तरह हमने ऊपर वाले दोनों सवाल कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, इसको आपने करना है क्योंकि ये ऊपर वाले तीनों एक जैसे थे। मैंने 2 आपको समझाए, एक आप लोगों के लिए छोड़ दिया और अगले ये जो तीनों हैं ये एक जैसे हैं। 2 मैं आपको समझाऊंगी और एक आप लोगों के लिए छोड़ दूँगी। इस तरह आप लोगों की साथ साथ प्रैक्टिस होगी डियर स्टूडेंट। इस तरह तो आप हमारा पूरा लेक्चर देख के कर लें, कोई इशू नहीं है। आप गाइड उठा के कर लें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस बात को देखिए कि आपने खुद भी तो प्रैक्टिस करनी है, खुद भी तो करना है ना सवाल। तो ये सवाल आप खुद करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट मैं आप लोगों को करवा देती हूँ।